बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। और आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद, एज यूजुअल हमेशा की तरह। और आज का जो सेशन है ये बहुत खास है। आज हम जिस टॉपिक पर आपसे डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक भारत की बढ़ती हुई सामरिक ताकत का एग्जाम्पल है। दिस टॉपिक शोज द इमर्जिंग पावर ऑफ इंडियाज स्ट्रैटेजिक पावर। ये ताकत, ये पावर केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि आपके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं चाइना और पाकिस्तान, इनके बीच में जो गठजोड़ है, इनके बीच में जो नेक्सस है, जो ये लोग मिल करके अगेंस्ट इंडिया काम करते हैं, हमने इस ताकत से इन दोनों को भी क्लियर कट मैसेज यहां से दिया है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में माना जाता है कि जो पावर होती है, ताकत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप कौटिल्य को पढ़ लें, आप मैकियावेली को पढ़ लें, दोनों की फिलॉसफी में जो सेंटर थीम है वो पावर है, ताकत है। मैकियावेली कहता था कि अ प्रिंस शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉयन एंड फॉक्स। एक राजा शेर और लोमड़ी की तरह होना चाहिए। उसके पास शेर की तरह ताकत होनी चाहिए और लोमड़ी की तरह उसके पास दिमाग होना चाहिए। उतना वो चतुर, उतना वो चालाक होना चाहिए। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पावर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दोस्तों। अगर आज अमेरिका दुनिया के ऊपर राज करता है, उसकी हेजेमनी है, सो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ पावर, ओनली बिकॉज ऑफ पावर। अगर अमेरिका ईरान से लड़ रहा है तो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ पावर, क्योंकि अमेरिका ईरान को एक ताकतवर मुल्क होते हुए देखना नहीं चाहता। अगर इसराइल ईरान से लड़ रहा है तो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ पावर, क्योंकि इसराइल भी ईरान को ताकतवर देश होते हुए देखना नहीं चाहता, क्योंकि उसको अपना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। अगर गल्फ कंट्रीज, सऊदी, यूएई, ये तमाम देश ईरान के खिलाफ हैं, अगर ईरान के अगेंस्ट होते तो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ पावर, क्योंकि सऊदी और यूएई जैसे देश भी नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आए, बैलिस्टिक मिसाइल्स आए, क्योंकि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, न्यूक्लियर वेपन होता है, ये पावर का एग्जाम्पल है। ये रिप्रेजेंट करता है दैट हाउ पावरफुल यू आर। ऑपरेशन सिंदूर एक टर्निंग पॉइंट रहा भारत के डिफेंस के फील्ड में, हमारे स्ट्रैटेजिक फील्ड में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से भारत ने अपनी सैन्य ताकत पे फोकस किया है वो एक रिमार्केबल है। स्पेशली आत्मनिर्भर भारत, डिफेंस फील्ड में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। और ऑपरेशन सिंदूर आप सब जानते हैं कि अभी इसकी हमने फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। फर्स्ट एनिवर्सरी, 1 साल हो गया ऑपरेशन सिंदूर के, जो हमने सक्सेसफुली पाकिस्तान के खिलाफ चलाया था। जब पाकिस्तान की तरफ से कुछ आतंकवादी भारत की सरजमीन पर उतर आए थे जम्मू एंड कश्मीर में, और 26 निर्दोष लोगों को उन्होंने धर्म पूछ करके मारा था। उसका ये बदला था, उस सिंदूर का ये बदला था जो सिंदूर उन आतंकवादियों ने उजाड़ा था। और हमने पाकिस्तान में घुस करके 100 से अधिक आतंकवादियों को मारा था और पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया था। एक तरफ हमने ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की और दूसरी तरफ आप देखिए भारत ने अपनी बढ़ती हुई ताकत दुनिया को दिखाया कि ये दुनिया वालों, अब भारत को देखो और भारत को सीरियसली लो। और अब भारत की तरफ अगर तुमने गंदी नजर, नापाक नजर रखी, स्पेशली चाइना और पाकिस्तान, तो भारत भी अब तुम्हें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि हमने अग्नि 5 का टेस्ट किया। अग्नि 5 का जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी थी, दूसरे ही दिन भारत ने अग्नि 5 का टेस्ट किया। आप सबने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा, अब तक आप तक ये न्यूज़ भी पहुंच चुकी होगी। और अग्नि 5 हमने टेस्ट किया, जिसकी स्पेशल जिसका एक स्पेशल फीचर, स्पेशलिटी क्या है उसकी, कि अग्नि 5 में MIRV कैपेबिलिटी है, MIRV क्षमता है इस अग्नि 5 में। अब यहां पर मैं आपको ये बात बता दूं दोस्तों, हालांकि भारत सरकार ने अभी इस बात को क्लियर नहीं किया वेदर दिस वाज अग्नि 5 और दिस वाज अग्नि 6। तो बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो ये मानते हैं कि ये अग्नि 6 का ही वेरिएंट है। अग्नि 5 जिसकी जो क्षमता है, जो लिमिट है, जो कैपेसिटी है, वो 5000 किलोमीटर प्लस है। और अग्नि 6 जो होगी वो 10,000 किलोमीटर की से ज्यादा होगी, 10,000 और 12,000 किलोमीटर। तो अग्नि 5 का जो हुआ है टेस्ट, वो 5,000 प्लस किलोमीटर की है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि बीजेपी की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बीजेपी के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल होती है, जिसमें बीजेपी अग्नि 6 को लेकर के अनाउंसमेंट करती है, अग्नि 6। और यहां से फिर और तहलका मच जाता है और ये मैसेज
भारत में ही नहीं वायरल होता है, बल्कि आपके दोनों पड़ोसी मुल्कों में वायरल हो जाता है, चाइना और पाकिस्तान में, कि भारत इज नाउ प्रिपेयरिंग फॉर अग्नि 6। भारत महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। हम मिलिट्री पावर, हम डिफेंस में महाशक्ति बनने जा रहे हैं, क्योंकि अब हम उन देशों में शामिल होने जा रहे हैं जिनके पास लॉन्ग डिस्टेंस की मिसाइल है, 10,000 प्लस किलोमीटर की मिसाइल है। ये मिसाइल प्रोग्राम फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम का आइडिया था। तो एपीजे अब्दुल कलाम को सबसे पहले हमें सल्यूट मारना चाहिए। ये आइडिया, ये ब्रेन चाइल्ड उन्हीं का था। जो अग्नि फैमिली को आप देखते हैं, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3। अग्नि का मतलब संस्कृत में आग होता है, उसी से ये बना है अग्नि, दैट रिप्रेजेंट्स पावर। और मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल रिलेशंस में पावर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे तो यू मस्ट बी नोइंग दैट हाउ मच पावर इज इंपॉर्टेंट इन योर इंटरनेशनल रिलेशंस। कहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और जिसके पास ताकत होती है उसी के आगे दुनिया झुकती है। यह अलग बात है कि भारत के पास केवल हार्ड पावर नहीं, हमारे पास सॉफ्ट पावर भी है। हम दुनिया को हार्ड पावर से डराना नहीं चाहते। हमारी जो ताकतें हैं ये दुनिया पर कब्जा करने के लिए नहीं है, किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं है, ये अपनी रक्षा करने के लिए, ये अपने आप को सेफ बनाने के लिए, सिक्योर इंडिया के लिए। हम किसी पर आक्रमण नहीं करने जा रहे, हम किसी पर अटैक नहीं करने जा रहे, बट अगर हम पे अटैक हुआ तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। दिस इज द क्लियर एंड लाउड मैसेज ऑफ इंडिया टू होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया को ये भारत का मैसेज है। तो इस वजह से भारत अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ हमेशा बेहतर संबंध रखना चाहता है, दुनिया के साथ रखना चाहता है। वसुधैव कुटुंब, दिस होल वर्ल्ड इज फैमिली, दिस इज आवर फिलॉसफी। और अगर आप हमारे साथ फ्रेंडली रिलेशन रखते हैं तो हम सॉफ्ट पावर से आपके साथ रिलेशन रखेंगे। हम सॉफ्ट पावर को प्रमोट करते हैं, हार्ड पावर को नहीं। वी डोंट बिलीव इन हार्ड पावर, बट दिस इज द रियलिटी। ये वास्तविकता है कि आज की दुनिया में अगर आपके पास हार्ड पावर नहीं है देन यू आर गुड फॉर नथिंग। क्योंकि आज दुनिया जो है वो ताकत की भाषा समझती है। आज आपके पास ऐसी ताकत होनी चाहिए कि कोई आपकी तरफ आंख उठाने से पहले 10 बार सोचे कि नहीं यार, अगर हमने भारत के साथ इस तरीके का पंगा लिया तो इसका रिपरकशन क्या हो सकता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसी ताकत नहीं होगी तो कोई भी छोटा मोटा मुल्क जो है वो आप पर अटैक कर सकता है, वो आपको आंखें दिखा सकता है। तो अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपने नागरिकों की रक्षा करने के लिए हमें ये ताकत चाहिए, क्योंकि चुनौतियां डे बाय डे बढ़ रही हैं, नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। और आपके जो दो पड़ोसी मुल्क हैं, चीन एंड पाकिस्तान, इनका जो नेक्सस है ये भारत के लिए एक चैलेंज है। इस चैलेंज से निपटने के लिए हमें ये ताकत चाहिए। जो आप देखेंगे सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और खूब तहलका मच गया, आवाज दोनों देशों तक पहुंच गई, चाइना तक भी, पाकिस्तान भी, कि भारत अग्नि 6 मिसाइल जो है वो बहुत जल्द दुनिया को दिखाएगा, जिसकी क्षमता जो है, रेंज जो है 10,000 प्लस किलोमीटर की है, और जिसमें MIRV टेक्नोलॉजी है। एंड इंडिया इज रेडी टू प्रिपेयर हिस्ट्री, इंडिया इज रेडी टू मेक हिस्ट्री। हम बहुत जल्द इतिहास रचने वाले हैं। बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लियरेंस मिल जाए। DRDO तो कह रहा है कि भारत सरकार का क्लियरेंस मिले, हम इसका भी टेस्ट कर देंगे। अब उस पोस्ट में आप देखिए क्या लिखा हुआ है ना। उस पोस्ट में लिखा है कि आज भारत इस मिसाइल अग्नि 6 के साथ इंडिया उन देशों में चला गया है जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ICBM मिसाइल, अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, यही वो देश है जिनके पास है। अब इंडिया इस एलीट क्लब में बैठेगा। ये जो 5 कंट्रीज हैं, जो दुनिया की ताकतवर देश है 5, अब भारत इनके साथ बैठेगा इन द सेम लीग, उसी लीग में। अग्नि 6 इज इंडियाज नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल विद द स्ट्राइक पावर ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी की मारक क्षमता है ये। इंडियाज रीच इज नॉट गोइंग टू बी रीजनल बट ऑल्सो गोइंग टू बी मोर ग्लोबल। अब हम सिर्फ रीजनल प्लेयर नहीं रहेंगे, अब हम ग्लोबल होंगे। दुनिया को अपनी ये ताकत दिखाएंगे कि दुनिया वालों, गौर से सुन लो और देख लो भारत की बढ़ती हुई ताकत। ये आज का भारत है, ये नया भारत है, ये भारत का न्यू नॉर्मल है, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया को दिखाया कि हम पे अगर आक्रमण हुआ तो फिर हम भी छोड़ेंगे नहीं, हम भी छोड़ेंगे नहीं। तो जियो और जीने दो। और पावरफुल कंट्री, इंडिया एज अ पावरफुल कंट्री, इंडिया एज अ सिक्योर कंट्री। अगर आपके पास ताकत नहीं है तो आप सुरक्षित भी नहीं है। तो अगर हमें अपने देश को सुरक्षित बनाना है, 140 करोड़ लोगों की रक्षा करनी है,
तो हमें इस देश को सुरक्षित भी बनाना पड़ेगा, पावरफुल भी बनाना पड़ेगा. सो अ पावरफुल इंडिया, अ सिक्योर इंडिया, एंड दैट्स व्हाट अग्नि 6 इज ऑल अबाउट. ना ये जो अग्नि 5 का टेस्ट हुआ है, ये बिलोंग करता है एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट, दैट इज मिशन दिव्यास्त्र. मिशन दिव्यास्त्र का ये पार्ट है, और मिशन दिव्यास्त्र के दिन, मिशन दिव्यास्त्र के तहत इसको टेस्ट किया गया अग्नि 5 को. और जब ये टेस्ट हुआ तो आप देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब से लेकर के तमाम अलग अलग डिफेंस के स्कॉलर्स ने इस पर बात करना शुरू किया. दुनिया तक ये बात पहुंची कि भारत ने अग्नि 5 का टेस्ट किया है. ऑलमोस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अब हमने टेस्ट कर लिया. अब हम भी उस रेंज में आ गए हैं जिसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगी. अब आप समझिए, अग्नि 5 हैविंग द कैपेसिटी ऑफ 5000 किलोमीटर और अग्नि 6 हैविंग द कैपेसिटी ऑफ 10,000 किलोमीटर एंड अबव. तो इसका मतलब है कि फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान, पाकिस्तान को भूल जाइए, उसकी तो कोई औकात ही नहीं. पूरा चाइना मेन लैंड आपके कब्जे में आ जाएगा. तो जो चाइना आपके साथ बॉर्डर इशू करता है इतना, हमने देखा किस तरीके से गलवान वैली से लेकर के तमाम त्वांग घाटी तक में जो क्लैशेस हुए, उन चैलेंजेस को देखते हुए हमें बहुत जरूरी है ऐसी मिसाइल्स का होना. पूरा चाइना मेनलैंड इज नाउ इन योर रीच विद दिस अग्नि मिसाइल. ये अग्नि फैमिली की जो मिसाइल है, ये पूरे चीन को आपके कब्जे में ले आएगा. तो अब चाइना को भी 10 बार सोचना पड़ेगा कि वो भारत के साथ कैसे डील करे. तो कभी कभी ना कहते हैं ताकत से ही शांति आती है. कभी कभी शांति लाने के लिए ताकत का होना बहुत जरूरी होता है. बैलेंस ऑफ पावर जिसे कहते हैं, पावर को बैलेंस करना. क्लियर है. और देखिए जिस दिन ये टेस्ट हुआ, पीएम साहब ने भी इस पर मैसेज भेजा अपना, मिशन दिव्यास्त्र को लेकर के उन्होंने इसकी तारीफ की, अग्नि 5 के टेस्ट की तारीफ की, जिसमें MIRV कैपेसिटी है. और जो ये टेस्ट हुआ दोस्तों, ये टेस्ट अग्नि 5 का जो टेस्ट हुआ, ये APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से हुआ, जो उड़ीसा में पड़ता है, जिसको पहले व्हीलर आइलैंड भी कहा जाता था. यहां से हमने इसको टेस्ट किया. और इस मिसाइल की खासियत क्या है? वन मिसाइल मल्टीपल वॉरहेड्स. MIRV का मतलब भी यही होता है, वन मिसाइल मल्टीपल वॉरहेड्स. और मैंने बताया ना, ये मिसाइल प्रोग्राम, अग्नि मिसाइल प्रोग्राम बिलोंग्स टू APJ अब्दुल कलाम. इसीलिए इस जो टेस्टिंग सेंटर है, इसका नाम APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पर रखा गया. नाउ दिस इज हाउ MIRV मिसाइल वर्क्स. इस तरीके से MIRV मिसाइल काम करती है. देखिए, एक नॉर्मल मिसाइल जो होती है, पहले आप MIRV का फुल फॉर्म समझ लीजिए. नाउ MIRV बिलोंग्स टू मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल. ओके. एक नॉर्मल मिसाइल जो होती है वो इस तरीके से होती है, जिसमें एक सिंगल वॉरहेड है. ठीक, एक सिंगल वॉरहेड आप कैरी कर सकते हैं. अगर आप MIRV टेक्नोलॉजी देखेंगे जो अभी कुछ चुनिंदा ही देशों के पास है, अब भारत भी इसमें इंटर ले रहा है, यहां पे आप मल्टीपल वॉरहेड ले जा सकते हैं. तो अगर एक सिंगल मिसाइल, एक सिंगल वॉरहेड है, तो आप एक सिंगल टारगेट को ही हिट कर सकते हैं. व्हेन यू आर हैविंग मल्टीपल वॉरहेड, तो आप मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली. और मैं कहता हूं, अगर एक ने टारगेट मिस किया तो सभी नहीं करेंगे ना कोई तो टारगेट हिट कर देगा ना. इसका मतलब है आप अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचा के आएंगे ही आएंगे. यह मतलब होता है MIRV मिसाइल का, बिकॉज इट मींस मल्टीपल वॉरहेड कुड बी कैरीड. आसानी से कई मल्टीपल वॉरहेड्स को आप लेकर के जा सकते हैं. इस तरीके से यह काम करता है. मतलब डिफरेंट अलग अलग टारगेट्स को आप टारगेट कर सकते हैं. एक और पिक्चर से आप इसको समझ लीजिए. जैसा मैंने आपको बताया कि अभी आप देखिए, MIRV जो टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और UK के पास है. अब इंडिया भी है उसमें. अब आप देखिए, इस तरीके से मल्टीपल वॉरहेड है. जब मिसाइल लॉन्च होगा, फिर वो आगे चल करके मल्टीपल वॉरहेड्स में ओपन हो जाएगा, और जो टारगेट्स हैं उनको वो टारगेट करेगा. तो कोई एक टारगेट मिस हुआ, बट सभी नहीं होंगे टारगेट मिस, कोई ना कोई तो टारगेट हिट होगा. तो अल्टीमेटली दुश्मनों के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा होगा. जैसे आपने देखा होगा, पहले रामायण और महाभारत जब सीरियल आता था, तो उसमें जब तीर चलाई गई तो उस तीर के कई तीर निकल आते थे. बस वैसे ही है, कई तीर निकल गए तो कोई ना कोई एक तीर तो जाकर के दुश्मन को लगेगा ना. तो वैसे कोई ना कोई एक यहां से वॉरहेड जो है वो जाकर के दुश्मन के टारगेट को हिट करेगा ही. और टारगेट जो आपने लॉक कर दिया है, इस मिसाइल की खासियत है, टारगेट जो आपने लॉक किया है ये इस पर हिट करेगा ही करेगा. वेरी डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट. सबसे खास बात
कि दुश्मन को इसको इंटरसेप्ट करना आसान नहीं होगा, जो इसकी बड़ी खासियत है। और भारत के लिए इसीलिए ये इतना ताकतवर है, और हमारी सामरिक ताकत, हमारी स्ट्रैटेजिक पावर को ये इन्हांस करेगा, इंक्रीज करेगा। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं ना, आज की रिक्वायरमेंट है ये, आज की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अब अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई, जो अब मैं बात बताने जा रहा हूं दोस्तों, बहुत गहरी बात बता रहा हूं, अब अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई तो दैट वॉर इज गोइंग टू बी ऑफ नेक्स्ट लेवल, दैट वॉर इज गोइंग टू बी एट नेक्स्ट लेवल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले ही कह चुकी है ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन, और अब अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग हुई तो अमेरिका भी सीज फायर नहीं करा पाएगा, कोई देश सीज फायर नहीं करा पाएगा, क्योंकि दोनों देश न्यूक्लियर वेपन्स हैं, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है। और पाकिस्तान तो हमेशा मानता ही मानता है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन है वो भारत के लिए ही है, वो भारत के लिए ही है, उसने बनाया ही है, उसका जन्म हुआ है भारत से लड़ने के लिए। हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी कहती है नो फर्स्ट यूज, नो फर्स्ट यूज, लेकिन पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी कहती है दैट वी हैव ऑल राइट्स रिजर्व्ड, हमारे पास सभी अधिकार हैं कि हम पहले भी न्यूक्लियर वेपन का यूज कर सकते हैं। बट इस तरह की मिसाइल आने के पास आपके पास वो मारक क्षमता आएगी कि अगर आपके ऊपर हिट हो गया तो आप दोबारा रिटेलिएट कर सकते हैं ऐसे पावरफुल वेपन से। इसलिए ये पावरफुल वेपन बहुत जरूरी है, दैट विल प्ले अ रोल ऑफ डिटरेंस, दुश्मनों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, क्योंकि आपके पड़ोसी जिस तरीके के हैं उनसे निपटने के लिए ऐसी ताकत आपको चाहिए। आप देखिए अभी पाकिस्तान ने 10 मई को मरकाए हक डे सेलिब्रेट किया। ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत की सफलता थी, पाकिस्तान मानता है वो भारत की विफलता थी। मींस पाकिस्तान के अकॉर्डिंग ऑपरेशन सिंदूर वाज अ फेल्योर, और पाकिस्तान इमर्ज एज अ विक्ट्रस कंट्री, पाकिस्तान की जीत हुई, पाकिस्तान इमर्ज एज अ विनर इन दैट ऑपरेशन सिंदूर। तो पाकिस्तान उसको डेडिकेट कर रहा है मरकाए हक डे में कि हमने क्या जवाब दिया भारत की सेना को। और जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से अलग अलग सोर्सेस से धमकियां आती रहती हैं भारत को, जैसे मुनीर तो इसमें आप जानते हैं स्पेशलिस्ट पर्सन है, तो कई बार मुनीर धमकी दे चुके हैं भारत को, न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर वेपन, वी विल टेक हाफ वर्ल्ड डाउन। ये मुनीर का स्टेटमेंट है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर वॉर हुई तो पाकिस्तान कहता है हम तो डूबेंगे ही सनम, आधी दुनिया को भी ले डूबेंगे। इसका मतलब है कि दुनिया जो है वो भारत पर दबाव बनाए कि तुम इस तरीके से खतरनाक हथियार ना रखो, क्योंकि पाकिस्तान को सबसे पहले डर है कि यार ये हथियार हमारे लिए ही है, तो उसमें कोई शक है क्या? उसमें कोई शक भी नहीं होना चाहिए। तो मुनीर का ये फ्रस्ट्रेशन दिखाता है कि मुनीर बार बार भारत को न्यूक्लियर थ्रेट देता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है और हम तो कहते ही कि हम पहले चला देंगे। ये इस तरीके का फ्रस्ट्रेशन, इस तरीके का डिप्रेशन जो दिखता है वहां से, दैट इज फ्रॉम योर पाकिस्तान। ओके, अब आप देखिए अभी ऑपरेशन सिंदूर के ही टाइम पर फिर पाकिस्तान चीफ मुनीर ने जो धमकी दी थी किसी भी फ्यूचर मिस एडवेंचर को लेकर के, अगर कोई फ्यूचर मिस एडवेंचर हुआ अगेंस्ट पाकिस्तान तो उसका अंजाम नेक्स्ट लेवल का होगा। तो इस तरीके की जो बातें आती हैं उसके लिए भारत को प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि हमें बिल्कुल जो है इन फ्यूचर क्या हो सकता है उसके लिए तैयार रहना है। नेक्स्ट वॉर वोंट बी लिमिटेड, सेज मुनीर। A year after Operation Sindoor, Munir at it again threatens painful retaliation। एक बार फिर मुनीर ने पेनफुल रिटेलिएशन दिया। और अभी पाकिस्तान की तरफ से जो चाइना के साथ 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदने का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है J-35S, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर जेट लेने जा रहा है, डील डन है 5th जनरेशन। ये चाइना, ये पाकिस्तान के साथ जो नेक्सस है चीन का, ये पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है उसको ये डिनोट करता है। तो अगर पाकिस्तान इस तरीके से काम कर रहा है तो भारत को भी अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पड़ोसी इतने अच्छे नहीं हैं कि आप शांत बैठ सके। तो अगर पाकिस्तान ने 5th जनरेशन चाइना से लिया तो हमने भी 5th जनरेशन पर प्रोग्राम शुरू कर दिया। नाउ दिस इज द 5th जनरेशन फाइटर जेट ऑफ चाइना। ओके, अब देखिए भारत का, देखिए ये देखिए, ये भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, ये हमारा 5th जनरेशन MACA, दिस इज इंडियाज 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम। आत्मनिर्भर भारत का ये एग्जाम्पल है। तो अब हमें 5th जनरेशन फाइटर जेट चाहिए, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द आवर, क्योंकि अगर आपको अपने इन दोनों दुश्मनों से निपटना है तो ऐसी प्रिपरेशन होगी।
So this is all about Agni test that represents the emerging power of India, that represents the India's strategic strength, और जो बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान और चाइना के नेक्सस से निपटने के। तो चलिए फिर इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।